T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड कप के मामले में बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत के साथ ना खेलने पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले पर बात करते हुए वज़ीर आज़म बोले कि बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 180 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हमले में हमारे 17 जवान और 31 शहरी शहीद हुए। नहते शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान नहीं। मजीद कहा कि ईरान के लिए भाइयों जैसा किरदार अदा किया। कतर, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक ने भी कोशिशें की हैं। कोशिश है बातचीत से मामला तय पा जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ अच्छी मुलाकात हुई। सुहेल आफरीदी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी जवाब के तहत कबूल नहीं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ CMH कोयटा का दौरा, फौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिलाज तहसीन। इस मौके पर फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। रियासती रेट मजीद मजबूत बनाने, अवाम और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करने का फैसला। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में 37 मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक तिजारत को $1 अरब तक ले जाने पर मुत्तफ़िक। दो तरफ़ा ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़ाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। पेट्रोलियम, रेलवे और मसनूई ज़हानत समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा कैदियों के तबादले से मुतल्लिक मुआहदे के दस्तावेज़ का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। कानकनी मैरी टाइम के शोबे, ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे के दस्तावेज़ का तबादला हुआ। कस्टम और रेलवे के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। काज़ाकिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफ़हा और खुशगवार जुमलों का तबादला। इस्तकबालिया तक़रीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म की काज़ाकिस्तान को बरामदात के लिए गवादर और कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की दावत। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ बोले कि काज़ाकिस्तान से रेल और रोड रवाबित मजबूत करना चाहते हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट से बरामद कर सकता है। मौजूदा तजारती हजम $250 मिलियन है, जो बहुत कम है। 2 साल में तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। इक़्तिसादी शोबे में 5 साला रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। दोनों मालिक में 37 समझौते दो तरफा ताउन में संगे मील साबित होंगे। इस मौके पर सदर काज़ाकिस्तान ने कहा कि काज़ाकिस्तान में कारोबार के लिए वसी और कशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानी कंपनीज को काज़ाकिस्तान में साजगार माहौल फराहम करेंगे। काज़ाकिस्तान का पाकिस्तान से 50,000 टन आलू दरामद करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। ताजिक सदर को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में एजाज देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी से मेहमान सदर कासिम जोमार तोकायोव की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार है। सदर मुमलिकत का सियासी, इक़्तिसादी और इलाक़ाई शोबों में ताउन को वुसअत देने के पुख्ता अज़्म का इज़हार। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के सदर की मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वन ऑन वन मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे।
ईरान का मुज़ाकरात इस्तंबुल के बजाय ओमान में करने का मुतालिबा मान लिया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रम्प इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात को तुर्की से मुंतकिल करने की ईरानी दरख्वास्त कबूल कर ली। ईरान मुज़ाकरात में इलाक़ाई ममालिक की बराह रास्त शमूलियत नहीं चाहता। अमेरिकी सदर ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद कहा कि दुनिया में तनाज़ात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। अफगान बगराम एयरबेस वापस लेंगे। तुर्क कतर के साथ 42 अरब डॉलर का दिफाई मुआहदा कर लिया। कतर अल उदैद एयरबेस पर 10 अरब डॉलर लगाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने अपना ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरानी ड्रोन मार गिराने से कबल मिशन पूरा हो चुका था। शाहिद 129 ड्रोन बैन अल-अक़वामी पानियों में अपनी मामूल के मिशन पर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई में मुलाकात रवा हफ्ते होगी। सोमवार को पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात के लिए रवाबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राबते का किरदार अदा किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुआहदों की मंजूरी भी दी जाएगी। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक और तरक्की खा जाती है। केपी में लोग हुकूमत से रोटी मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि हमने आपको शऊर दिया। क्या शऊर से किसी का पेट भरता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा केपी के लोग ग्रीन बस मांगते हैं, जवाब मिलता है हमने आपको शऊर दिया है। क्या केपी के लोग शऊर पर बैठकर सफर करें? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग दवाओं के बजाय शऊर खाएं? लोग कहते थे जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया जाता। ग्रीन बस ने झूठा बयानी अपने पहियों तले दफन कर दिया। 1 साल में पंजाब की तमाम तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ लाड़काना के मुकामी गाँव का दौरा। सदर वर्ल्ड बैंक ने सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। वर्ल्ड बैंक सदर अजय बंगा की मुराद अली शाह के साथ मोहनजोदड़ो भी आमद। मोहनजोदड़ो म्यूजियम का दौरा किया। आसार कदीमा का जायजा, स्टोफा का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की मुलाकात। सूबे में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर बातचीत। मुराद अली शाह ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर इश्तराक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जमहूरियत की मजबूती और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म नागुज़ीर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एशिया रीजन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम कर रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि दुनिया फैसला कुन आलमी तब्दीलियों से गुजर रही है। मजबूत पार्लिमान ही मजबूत जमहूरियत की जमानत होती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की नई तैनात DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। कहा कि उम्मीद है डॉक्टर उस्मान अनवर की सरबराही में FIA मिसाली इदारा बनेगा। FIA को जदीद, मजबूत और मुअस्सर इदारा बनाने के लिए मेरी सपोर्ट आपके साथ है। उस्मान अनवर बोले कि जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत के ज़रिए FIA को आलमी मयार पर लाया जाएगा। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। 14,800 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,29,162 पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,53,671 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $148 इजाफा। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $5,064 पर पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत 109 रुपये के इजाफे से 9,255 रुपये हो गई। पाकिस्तान की सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत में मजीद 2 साला तौसी की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता मुआहदे के तहत $1.2 अरब की अदायगी मौखिर की गई।
फैसिलिटी की नई मुद्दत IMF के साथ मुआहदे का अरसा खत्म होने तक तलब की गई। मौजूदा मुआहदे की मुद्दत मार्च के आखिर में खत्म होगी। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा गुल प्लाजा पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत नोटिफाई करेगी। सिंध हुकूमत ने 29 जनवरी को जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। उधर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 20 जजिस के तबादलों और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में बेकाबू कार हलवा पूरी के स्टॉल से टकरा गई। शदीद गर्म तेल गिरने से 4 मुलाजमीन झुलस कर जख्मी हुए। अफसोसनाक वाकया खुदादाद कॉलोनी सिग्नल के करीब पेश आया। पुलिस ने कार में मौजूद शख्स समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। नौवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में 19 दोस्त ममालिक की 24 बैनुल अक़वामी टीमों की शिरकत। मुकाबलों में 7 घंटे तवील पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का आगाज। मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की 16 मुल्की टीमें शरीक हैं। मश्क का मकसद टीम स्पिरिट, पेशा वराना महारत और बाहमी हमाहंगी का फरोग है। बांग्लादेश में इंतखाबात से पहले सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। बांग्लादेश के जिला भोला में BNP का इंतखाबी जलसा। पार्टी के सदर तारिक रहमान ने कारकुनान से खिताब में कहा कि आवाम की आज़ादी इजहार और अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने का हक 16 साल तक दबाया गया। 13 फरवरी से हुकूक बहाल किए जाएंगे। BNP की क़यादत में जमहूरियत की बहाली होगी। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकिरात का दूसरा दौर। अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकिरात का पहला दिन बिला नतीजा रहा। जंग के खात्मे के लिए गुज़िश्ता माह मुज़ाकिरात का पहला दौर भी बेनतीजा रहा था। यूक्रेनी सदर ने रूस पर ट्रंप के साथ किया गया वादा तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो की मुलाकात। इलाक़ाई रवाबित और दुतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि मुलाकात खुशगवार और तामीरी रही। सदर पेट्रो ने भी मुलाकात को दोस्ताना और तारीखी लम्हा करार दिया। चीन ने आलमी सतह पर अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की गैर यकीनी मुआशी पॉलिसियों से डॉलर 4 साल की कम तरीन सतह है। सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। इस सूरत हाल में चीन ने अपनी करेंसी को आलमी मुतबादिल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। अमरीका की मशरक़ी रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। बर्फानी तूफान से अब तक 100 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड। बर्फबारी से 7 अरब डॉलर के करीब नुकसानात हुए। उधर स्पेन और पुर्तगाल में समुद्री तूफान ने असरात दिखाना शुरू कर दिए। दोनों यूरोपीय ममालिक में हंगामी हालत का नफाज। तालीमी इदारे बंद। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 311 रन का हदफ भारतीय यंगस्टर्स ने 41वें ओवर में पूरा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। ऑलराउंडर्स में साइम अयूब ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। बॉलर्स की फहरिस्त में अबरार अहमद तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तानी बैटर्स में साहिबजादा फरहान तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए।